Hello everyone. So after completing this question, now we start second type of cash book which is two column cash book. I hope आपने यहाँ तक इसको अच्छे से कर लिया होगा. तो अब हम टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करते हैं. डबल कॉलम कैश बुक विच मीन्स जिस बुक में जो कॉलम है वो कितने होंगे, टू. जैसे बेटे यहाँ पे हमारे पास अमाउंट के कितने कॉलम थे, हमने फॉर्मेट बनाया ना ये वाला अपना. अमाउंट का कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है. अब डबल कॉलम कैश बुक में हमारे पास कौन से दो कॉलम होंगे, कैश और बैंक का. और अगर इनकेस डिस्काउंट का कुछ आता है तो डिस्काउंट का कॉलम हमने नहीं बनाना, हमारे पास सिर्फ ये दो कॉलम होंगे. और इसका फॉर्मेट होगा ऐसा. कैश बुक अपने ब्रैकेट में मेंशन कर देना है, टू कॉलम या डबल कॉलम. डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो. फर्स्ट कॉलम बेटे हमने बनाना है कैश का, सेकंड कॉलम हमने बनाना है बैंक का. पहले एक कॉलम था, अब दो कॉलम बन गए ना, इसी वजह से इसको डबल कॉलम बोला जाता है. डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक. अब डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होता है कि पहले हम सिर्फ सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस ले रहे थे, बैंक ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर रहे थे. हमने चेक रिसीव किया, चेक पे किया, हम सिंगल कॉलम में नहीं ले रहे थे, है ना. बट इन डबल कॉलम कैश बुक हमने कैश की एंट्रीज़ को भी इसमें रिकॉर्ड करना है और बैंक की एंट्रीज़ को भी इसी में रिकॉर्ड करना है. क्लियर. तो आपने डबल कॉलम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है कैश बुक की, जिसमें दोनों कॉलम्स मेंटेन किए जाते हैं, तो आपने ये ध्यान से बेटे समझना है. और एक चीज़ टू कॉलम कैश बुक में आपने ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको कोई भी चेक रिसीव होगा तो आपने पहले क्वेश्चन में देखना है कि उस चेक के रिगार्डिंग हमें कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी हुई. क्योंकि ना क्वेश्चन में कई बार आता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 जून को चेक रिसीव किया, बट वो चेक हमने 2 जून को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया. आगे जाके हमें पता चलता है कि 10 जून को हमने वो 2 जून वाला चेक डिपॉजिट करवाया है. तो डिपॉजिट किस दिन हुआ, 10 जून को हुआ ना. तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है. मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हमने इसको रिकॉर्ड करना है. तो अब स्टार्ट करते हैं इसको एक क्वेश्चन के साथ. और जो इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आना है कॉन्ट्रा एंट्री का, वो फिर मैं आपको क्लियर करूँगी. तो ये क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक एंड द बैलेंस द बुक ऑन 31 मार्च 2020 मार्च 1. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमारे पास गिवन है. जब कैश इन हैंड गिवन होता है तो हमने पहले किया था ना, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी, कि ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है. कैश इन हैंड मतलब कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बेटे कैश एट बैंक का मतलब बैंक का ब्रॉट डाउन. अब बैंक के केस में एक और चीज़ भी होती है कि बैंक का बैलेंस दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. हमने ओवरड्राफ्ट क्लियर किया था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट. तो अगर तो कैश एट बैंक लिखा है, इसका मतलब क्या है कि बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है. और अगर स्टार्टिंग में ही बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है तो इसका मतलब क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो आपने ये ध्यान में रखना है. इसके बाद नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड चेक 3200. हमने एक चेक रिसीव किया आशा से 3200 का और कैश लिया बेटे 1200 का, और डिस्काउंट अलाउड है 400. हम यहाँ पे रिसीव कर चुके हैं ना, तो रिसीव का मतलब ये नेट बैलेंस ही हमें गिवन दी है डिस्काउंट को ख़त्म करके. पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़. हमने बैंक में से पैसे निकलवाए ऑफिस यूज़ के लिए. इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस. परचेज फर्नीचर इन कैश, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक
और हमने डिस्काउंट रिसीव किया और पेमेंट कितनी की है 10,900, मतलब ये 100 रुपीज़ डिडक्ट करके ही हमने उसको पे किया है। प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस फॉर हिज पर्सनल यूज़, ड्राइंग की है उसने। सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश एंड डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक। तो अब हमने पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लिया, अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और इसको करने से पहले हम एक कॉन्ट्रा एंट्री को भी रिवाइज़ कर लें। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है बेटे? कॉन्ट्रा एंट्री जिसको हम सी के साथ डिनोट करते हैं, ये सी का साइन है कॉन्ट्रा एंट्री का। अब किस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है? जिस एंट्री में आपके पास कैश और बैंक इकट्ठे आ जाते हैं, दैट एंट्री इज़ आर कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। इसके दो ही केस बनते हैं कॉन्ट्रा एंट्री के। फर्स्ट केस इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हमने यही किया, तो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों आए ना, बैंक और कैश, तो कौन सी एंट्री है ये? कॉन्ट्रा एंट्री। इसको रिकॉर्ड कैसे करना है वो हम क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दोनों एस्पेक्ट आए हैं। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, हमने बैंक में से कैश निकलवाया, इसकी एंट्री क्या बन गई? कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, विच इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि कैश और बैंक आ गए। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों आते हैं, दैट एंट्री इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिपॉजिट हो रहा है या कैश विड्रॉ हो रहा है फ्रॉम बैंक टू बैंक। क्लियर? तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, अपनी बुक पे क्वेश्चन को साथ साथ में देखना है और साथ साथ में अपने सोल्यूशन को चेक करना है। तो बेटे अपनी बुक पे आप चेक करो। सबसे पहले हमें गिवन दिया है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या है? मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो है वो गिवन दिया है, और यहाँ पे मैं ना इकट्ठा ही लिख रही हूँ 2020, कि बार बार मुझे 2020 ना लिखना पड़े। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया March 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो कैश इन हैंड का बेटे बैलेंस है 12,750, वो यहाँ पे ले लिया, और जो बैंक का बैलेंस है दैट इज़ 72,400, वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद हमें सेकंड एंट्री गिवन दी है March 4 रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश एंड चेक। अब हमने एंट्री अपने माइंड में बना लेनी है। एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आशा। तो पैसे रिसीव हुए, तो आपको शॉर्टकट याद है ना, ये रिसीव और ये पेमेंट। हमने रिसीव किया, इसमें हमने लिख लिया March 4 टू आशाज अकाउंट। और बेटे हमने कैश कितना रिसीव किया? 1200, तो हमने वो कैश के कॉलम में डाल दिया। हमने चेक कितने का रिसीव किया? 3200, तो वो हमने बैंक के कॉलम में डाल दिया। और इस चेक का कुछ भी नहीं ना लिखा था हमें क्वेश्चन में कि कब डिपॉजिट हुआ, मतलब ये डिपॉजिट हो गया। ठीक है, इसके बाद है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। पेमेंट आ गई ना हमारी, हमने स्टाफ को सैलरी पे की। डेट गिवन है March 7 बाय सैलरीज अकाउंट, और हमने सैलरी कितने की पे की है? हमने थ्रू चेक की है, तो हमने बैंक कॉलम में डालना है 25,600। तो ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद गिवन है विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। हमने बैंक में से कैश निकलवाया, वो भी किसके लिए? ऑफिस यूज़ के लिए। मीन्स कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और ये बेटे कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। देखो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और अमाउंट गिवन है हमारे पास
21,900 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए दोबारा लिख रही हूँ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आप बुक में से देख रहे हो 21,900। अब ध्यान से समझना आपने इस एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना है। बेटे यहाँ पे टू बैंक है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है टू बैंक, डेट गिवन है 9, और यहाँ पे क्या आएगा, बाय कैश, क्योंकि कैश अकाउंट भी बन रहा है और बैंक भी बन रहा है, दोनों ही अकाउंट इकट्ठे बन रहे हैं ना। तो हमने रिकॉर्ड किया टू बैंक, कैश क्रेडिट साइड चला गया, बाय बैंक, बाय कैश। अब ये एंट्री आपकी कौन सी एंट्री बनी, कॉन्ट्रा एंट्री, और मैंने आपको बताया इसको हमने सी के साथ डिनोट करना है। तो बेटे जब भी कोई कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी आपने लेजर फोलियो में सी इस साइड भी और इस साइड भी ज़रूर लिखना है। तो ये आपने याद रखना है, कॉन्ट्रा एंट्री के केस में पहले आपने एंट्री डाल लेनी है, फिर आपने सी दोनों साइड पे मेंशन करना है। अब आपने बेटे अमाउंट कैसे डालना है, देखो आपने यहाँ पे लिखा ना टू बैंक, तो हमने बैंक कॉलम में पैसे नहीं डालने, बैंक कॉलम को हाइफन लगा दो। जब आप लिखोगे टू बैंक तो अपने पैसे कहाँ पे डालने हैं, कैश में 21,900, और जब हमने लिखा बाय कैश तो कैश कॉलम पे हाइफन लगा दो, पैसे कहाँ जाएंगे, बैंक कॉलम। तो ये थी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, कौन सी वाली अभी हमने की है, ये वाली कैश टू बैंक वाली, कि हमने पैसे निकलवाए। क्लियर। अब इसके बाद बेटे 12th पे आ जाओ, मार्च 12th, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है बैंक बैलेंस पे, मतलब हमने रिसीव किया है बैंक इंटरेस्ट, तो हमें पैसे आए हैं। तो 12th की एंट्री टू बैंक इंटरेस्ट, और बैंक का इंटरेस्ट कितना है बेटे 1200, तो ये चला गया बैंक कॉलम में। इसके बाद गिवन है परचेज फर्नीचर इन कैश, हमने 16 को फर्नीचर परचेज किया कैश पे, तो यहाँ पे मार्च 16 बाय फर्नीचर अकाउंट, और हमने फर्नीचर परचेज किया 16,500 का, तो कैश कॉलम में आ गया 16,500 का अमाउंट। मार्च 21 पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, हमने मोहन एंड कंपनी को चेक दिया, तो यहाँ पे बेटे बन गया बाय मोहन एंड कंपनी $10,900 बैंक कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट गिवन है प्रोप्राइटर विड्रू कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़। एंट्री क्या होगी इसकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो बाय ड्राइंग, और उसने ऑफिस का कैश निकलवाया है, तो बाय ड्राइंग अकाउंट, और ड्राइंग कितने की है हमारी 11,600 की, तो हमने ये बेटे कैश कॉलम में डाल दी। क्लियर। 29 मार्च की एंट्री सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, इस साइड 29 मार्च, तो हमने सेल की है कैश सेल, एंड द अमाउंट इज़ 14,800, तो यहाँ पे आ गया 14,800 का। अब देखो बेटे 31st की एंट्री डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक, हमने ऑफिस का कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कौन सी एंट्री फिर आ गई, कॉन्ट्रा एंट्री। पहले हमने ये वाली एंट्री की थी ना, अब हमने ये वाली करनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब इसको आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, देखो बैंक अकाउंट टू कैश, तो पहले हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट, डेट गिवन है 31, और यहाँ पे क्या जाएगा बाय बैंक अकाउंट। अब फिर से दोनों आगे कैश और बैंक इकट्ठे, तो कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी। क्लियर। अब जब हमने लिखा है टू कैश, तो कैश कॉलम में हाइफन, अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक कॉलम में, विच इज़ 21,200, और जब हमने लिखा है बाय बैंक, तो बैंक कॉलम में हाइफन,
अमाउंट कहाँ जाएगा? कैश कॉलम में 21,200। क्लियर हो गया बेटे कॉन्ट्रा एंट्रीज दोनों। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है? बैलेंस करना है। और मेरा परफॉर्मा काफ़ी बड़ा है तो मैंने काफ़ी सारी लाइंस इसमें से छोड़ दी। यहाँ पे दोनों पे लाइन लगाई, ध्यान रखना अपने डेट के कॉलम में नहीं लाइन लगानी, और यहाँ पे भी लाइन और डबल लाइन लगा ली। अब हमने इनको बैलेंस करना है। बैलेंस के लिए हमने क्या करना है? पहले कैश को उठाना है। ये कैश का कॉलम गिवन है ना, तो कैश कॉलम को हमने पहले टोटल करना है इसका। और इसमें बेटे हमें देखो कैश में सबसे पहले गिवन है 12,750 प्लस 1,200 प्लस 21,900 प्लस 14,800। तो मैं साइड पे लिख रही हूँ पहले टोटल। डेबिट का टोटल बन गया मेरा 50,650, ये कैश का है अभी। अब कैश का बेटे हम क्रेडिट वाला टोटल करते हैं, विच इज़ 16,500, 11,600 एंड 21,200। तो मेरे पास इसका क्रेडिट का टोटल बन गया 49,300। अब मेरे पास बड़ा कौन है? 50,650। डेबिट बड़ा है ना, तो यहाँ पे कौन सा आता है? बड़े वाला 50,650। यहाँ पे 50,650 बड़ा लिख लिया। अब दोनों का डिफरेंस 50,650 को हमने माइनस किया, तो यहाँ पे मेरे पास कैश का बैलेंस कितना बच गया? इस साइड बच गया 1350, और इसको हमने क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन मार्च 31। अब ऐसे ही हमने बैंक का करना है। पहले बैंक का डेबिट वाला टोटल कर लें, 72,400, 3,200, 1,200, 21,200। मैं इसका भी साइड पे लिख रही हूँ बेटे। डेबिट का टोटल आ गया 98,000। अब हम क्रेडिट का टोटल करते हैं, 25,600, 21,900, 10,900 एंड द टोटल इज़ 58,400। बेटे आपने एक चीज़ और याद रखनी है, कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, वो हमेशा इस साइड ही आता है। बट बैंक के केस में, जैसे मैंने आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के बारे में बताया ना, वैसे ही उसका बैलेंस इस साइड भी कई बार आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। बट इस क्वेश्चन में तो डेबिट साइड ही बड़ी आई है, 98,000। उसमें से इसका टोटल हमने माइनस कर दिया, तो वो बच गया हमारे पास 39,600। 39,000 बुक में भी यही है, तो ये हमारा बैलेंस आ गया कैरिड डाउन। फिर हमने लाइंस, मेरे पास परफॉर्मा बड़ा ही था। मार्च के बाद आ गया बेटे 1 अप्रैल, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कितना है? 1350, यहाँ पे लिख दिया कैश के कॉलम में। और बैंक का कितना है? 39,600। और हमारा क्वेश्चन हो गया डबल कॉलम कैश बुक का कंप्लीट। इजी है डबल कॉलम कैश बुक भी, और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है बेटे वो इसी टॉपिक का होता है, क्योंकि इसमें ये दोनों एस्पेक्ट आते हैं, प्लस ये कॉन्ट्रा एंट्री आती है। तो अपने कॉन्ट्रा एंट्री को ध्यान में रखना है, कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, और हमने जब लिखना है तो सी भी लिखना है। और अमाउंट कैसे डालना है? जब टू बैंक है तो कैश में डालना है, जब बाय कैश है तो बैंक में जाएगा। तो ये चीज़ आपने थोड़ी ध्यान में रखनी। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो देखने में बहुत छोटा है, बट उसमें जो पॉइंट्स गिवन है ना, वो बहुत टफ से गिवन है। यस, हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, टफ नहीं है पॉइंट, इन द सेंस कॉम्प्लिकेटेड से पॉइंट्स हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स गुप्ता स्टोर्स। देखो बेटे यहाँ पे जून 1 की एंट्री गिवन है, कैश इन हैंड 800, बैंक ओवरड्राफ्ट 5700। ओवरड्राफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया ना, ओवरड्राफ्ट मतलब अब जैसे यहाँ पे हमने किया ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का इधर है, बट इस केस में बैंक का कहाँ आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? इसके बाद देखो, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती एंड डिस्काउंट अलाउ 150, 3250 बेटे हमने रिसीव कर लिया हुआ है। ठीक है, हमने चेक रिसीव किया भारती से। अगर हम यहाँ तक देखें तो एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू भारती, क्योंकि डिस्काउंट तो हमने लेना नहीं है, डिस्काउंट की तो एंट्री बन जाएगी ना, डिस्काउंट अलाउड टू भारती।
बट देखो नेक्स्ट डे हमें गिवन है जून 9 और यहाँ पे क्या लिख रहा है वो डिपॉजिट द अबव चेक इनटू द बैंक। इट मीन्स यहाँ पे जो चेक हमने रिसीव किया है वो डिपॉजिट कब हुआ, 9 जून को। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जून 7 हमने चेक रिसीव किया बट हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो इसकी एंट्री क्या बन गई, चेक इन हैंड, क्योंकि चेक अभी हमारे हाथ में ही है, टू भारती। 9 जून को हम बैंक में भेज रहे हैं, हमने जर्नल एंट्री ऐसी की हुई है पहले भी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। तो बेटे इसका मतलब जो 7 जून की एंट्री है वो हमने रिकॉर्ड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि इसमें बैंक तो कहीं पे भी नहीं आया, चेक इन हैंड आया ना। ये चेक जमा कब हो रहा है, 9 जून को, तो हमने रिकॉर्ड कब करना है इसको, 9 जून। क्लियर, टू चेक इन हैंड। तो इट मीन्स 7 जून की जो एंट्री है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। अब इसके बाद देखो रिसीव्ड चेक फ्रॉम पन्नालाल, हमने पन्नालाल से चेक लिया, एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पन्नालाल। अब बेटे यहाँ पे आ गया भारतीज चेक रिटर्न्ड एंड डिसऑनर। जर्नल एंट्री तो आपने की हुई है कि अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी रिवर्स एंट्री डाल देते हैं, है ना। तो हमने अब अकाउंट में भी रिवर्स कर देना है इसको। तो ये मैं आपको बताऊंगी जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इसका। इसके बाद देखो नेक्स्ट है बेटे पन्नालाल्स चेक वॉज एंडोर्स्ड टू कमल। एंडोर्स का मतलब क्या होता है कि जो चेक है वो हमने आगे दे दिया है, किसको दे दिया, कमल को दे दिया ना। तो कमल को हमने चेक दे दिया है, कमल टू बैंक। इसकी बेटे 2 ऑप्शन बनती हैं, मैं आपको दोनों क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पन्नालाल, 15 जून को हमने चेक रिसीव किया, या आप चेक इन हैंड ले लो, बट ये चेक रिकॉर्ड होगा क्योंकि हमने ये चेक आगे देना है। तो बेस्ट ऑप्शन है बेटे आप ना बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पन्नालाल ही लो। 28 को हमने ये चेक कमल को दे दिया, कमल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ही लो आप, चेक इन हैंड मत लो, क्योंकि चेक इन हैंड फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया तो यहाँ पे क्यों करना है। यहाँ पे रिकॉर्ड इसलिए होगा क्योंकि हम एंडोर्स करें। तो बेस्ट ऑप्शन इज आप बेटे बैंक को ही यूज़ करो, ठीक है। आपने चेक रिसीव किया बैंक टू पन्नालाल, आपने चेक दे दिया कमल टू बैंक, एंडोर्स कर दिया। क्लियर होगी जर्नल एंट्री। अब इसके बाद इनकम टैक्स पेड बाय चेक, और इनकम टैक्स क्या होता है हमारे पास, हमारी ड्राइंग होती है, तो आप इनकम टैक्स लेना है तो ले लो, बट बेस्ट ऑप्शन इज आप ड्राइंग ले लो। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बेटे हमने फॉर्मेट बनाना अपना, कैश बुक, 2 कॉलम लिख लिया ब्रैकेट में, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश और बैंक, और डेबिट क्रेडिट सारा बन गया। अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है, 1 बाय 1 आप अपनी बुक पे चेक करी जाओ एंट्रीज, साथ साथ में यहाँ पे आप देखो बेटे फर्स्ट आ गया 2020, तो पहले ही लिख लेते हैं कि बार बार हमें 2020 ना लिखना पड़े। तो यहाँ पे मैंने 2020 पहले लिख लिया, यहाँ पे भी मैंने ले लिया जून, यहाँ पे भी लिख लिया जून। अब जून 1 को गिवन है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का गिवन है ना, तो कैश के कॉलम में आ गया 800 और बैंक के कॉलम में कुछ नहीं आया, क्योंकि बैंक में क्या दिया उसने, बैंक ओवरड्राफ्ट। कौन सी जून को, 1 जून को। तो इसका मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में हाइफन और बैंक में आ गया 5700। इसके बाद गिवन है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती, डिस्काउंट अलाउ 153,250। आपको मैंने अभी एंट्री समझाई ना ये वाली, चेक इन हैंड टू भारती, क्योंकि चेक डिपॉजिट कब हुआ है जाके 9 जून को, तो ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के करना है, डबल कॉलम का। एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। तो यहाँ पे डेट आएगी जून 9। आप ये एंट्री साथ में ज़रूर मेंशन करना जब इस क्वेश्चन को करोगे, ताकि आपको भूले ना। तो जून 9 यहाँ पे हम लिखेंगे टू चेक इन हैंड, और बैंक कॉलम में जाएगा 3250।
क्लियर। इसके बाद 15 जून, क्योंकि 9 जून को हमने रिकॉर्ड कर ली एंट्री, चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल। मैंने आपको बताया ना कि हमने ये वाला चेक तो मैं बैंक अकाउंट ही ले रही हूँ, तो हमने रिसीव किया टू पन्ना लाल, डेट गिवन है 15, और अमाउंट गिवन है बैंक कॉलम का 1200 का। हमने चेक ले लिया। भारतीज चेक रिटर्न्ड एंड डिसऑनर। भारती का चेक क्या हो गया? डिसऑनर। देखो बेटे, भारती का चेक हमने ये डाला था ना 3250, अब ये डिसऑनर हो गया। अब देखो हमने भारती को यहाँ पे क्या किया था? क्रेडिट किया था ना, क्योंकि अगर हम सिंपल एंट्री अपनी बनाएं, भारती का चेक रिसीव हुआ, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू भारती, और हमने इसी को रिकॉर्ड किया ना, ये पंगा किया क्योंकि चेक डिपॉजिट नहीं होता। एक्चुअल एंट्री तो यही बनती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू भारती, चेक आया हमें भारती से। अब जब ये डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या करते हैं हम डिसऑनर के केस में? रिवर्स, मतलब भारती टू बैंक। यहाँ पे हम क्या करेंगे अब? बाय भारतीज अकाउंट, डेट गिवन है 20th। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, चेक हमने जब भारती से लिया, ये तो इसलिए हमने किया कि चेक डिपॉजिट बाद में किया, बट एक्चुअल एंट्री क्या है? बैंक टू भारती, चेक आया भारती का। अब भारती का चेक डिसऑनर हो गया तो आपने इस एंट्री को उल्टा कर दिया, विच इज़ भारती टू बैंक। ठीक है, भारती टू बैंक मतलब बाय भारतीज अकाउंट। तो भारती के कॉलम में कौन सा अमाउंट जाएगा बेटे? हमारा 3250 का। क्लियर। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री 28 की, पन्ना लाल का जो चेक ये हमने रिसीव किया था ना, बैंक टू पन्ना लाल, ये वाला चेक अब एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स का मतलब होता है किसी और को दे देना वो चेक। तो हमने एंडोर्स किया किसको? कमल को। कमल को हमने चेक दिया, मतलब कमल टू बैंक। तो अब हम यहाँ पे बेटे क्या करेंगे? जून 28 बाय कमल्स अकाउंट। तो कमल के अकाउंट में हमने कितने पैसे डाल दिए? 1200, क्योंकि उसको हमने चेक दे दिया, कैश का कोई लेना देना नहीं है। लास्ट गिवन है इनकम टैक्स पेड बाय चेक। हमने इनकम टैक्स पे किया बाय ड्राइंग अकाउंट, डेट गिवन है जून 30th, और हमने चेक दिया तो मतलब 150। क्लियर। अब हमने सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली अकाउंट में। अभी भी हमारे पास नीचे काफ़ी जगह, तो अब हम निक लाइंस छोड़ के लाइन, इधर डबल लाइन, लाइन इधर डबल लाइन। ये कैश का पहले करते हैं। कैश के डेबिट साइड पे 800 है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो बड़ा कौन हो गया? 800, 800। ठीक है, और 800 में से इसको माइनस किया तो बैलेंस कहाँ बचा बेटे? 800 इस साइड बचा ना, जून 30th को, विच इज़ बाय बैलेंस कैरिड आउट। ठीक है, अब हम बैंक का करते हैं। देखो बैंक की बेटे ये वाली साइड ज़्यादा बड़ी आ रही है ना, 5700, 3250, 1200, 150। तो साइड कौन सी बड़ी आ गई हमारी? ये वाली। तो पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल आ गया 10,300। ये साइड बड़ी है तो यहाँ पे भी टोटल आ गया 10,300, और इन दोनों के टोटल को जो कि बन रहा है हमारे पास 4450, हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया 58। बेटे अब कहाँ बच रहा है? इस साइड बच रहा है ना। तो मैंने आपको बताया भी था कि बैंक का बैलेंस इस साइड बच सकता है। इस क्वेश्चन में तो इसी साइड बचे थे दोनों बैलेंस, बट इस क्वेश्चन में कैश का इस साइड बचा है और बैंक का इस साइड। तो ये बन गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसके बाद ब्रॉड डाउन करना है बैलेंसेस को। पहले कैश का करते हैं। जून के बाद आ गया जुलाई, 1, 2 बैलेंस
ब्रॉट डाउन कैश के कॉलम में 800 और यहाँ पे जुलाई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक के कॉलम में आएगा 5850। तो ये क्वेश्चन जिसमें काफ़ी नए पॉइंट आए चेक से रिलेटेड और हमने कॉन्ट्रा एंट्री भी कर ली है। तो बेटे आपने इसके जो क्वेश्चंस हैं पहले आप जो है वो 10 तक क्वेश्चन करके आपने मुझे सेंड कर देने हैं। फिर इसके बाद इसके 3 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये आप बाद में करके मुझे सेंड कर देना। तो फॉर प्रैक्टिस आपने सिंगल कॉलम के क्वेश्चन 2 हैं, छोटे छोटे हैं, बड़ा वाला मैंने करवा दिया, ये 2 छोटे हैं, और डबल कॉलम के ये क्वेश्चन आपने टाइमली करके मुझे सेंड करने हैं। बट अगर थोड़ा टाइम अगर आपको चाहिए तो आपने वो मुझे बता देना है कि आपको कितना टाइम चाहिए इसको और कंप्लीट करने के लिए। आई होप आपको डबल कॉलम और सिंगल कॉलम कैश बुक क्लियर होगी, तो आपने अच्छे से करना है। बट फिर भी बेटे अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी पूछनी है, तो आपने वो क्लियर कर लेनी है। कॉन्ट्रा एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है, और सबसे बड़ी बात चेक कब डिपॉजिट हो रहा है ये ध्यान में आपने रखना है। क्वेश्चन ध्यान से करो, पूरा कंसंट्रेशन अपना क्वेश्चन पे लगाओ, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो एंट्री बन रही है उसको साइड पे बना के रख लो, रफ में इरेज कर लो बाद में, तो आप कन्वीनियंटली कर पाओगे। और फॉर्मेट अच्छे से बनाना है, नीट एंड क्लीन करना है, कोई गंद नहीं डालना क्वेश्चन में। कॉन्ट्रा एंट्री के केस में आई रिपीट अगेन सी को मेंशन ज़रूर करना है। क्लियर? तो आई होप अब आपको कैश बुक यहाँ तक क्लियर होगी। आपने अच्छे से ये कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। और बेटे आपको ये जो क्वेश्चंस हैं तो अच्छे से आप इसको कंप्लीट करोगे। और क्वेश्चंस में फ़िलहाल न्यू एडिशन कोई जीएसटी नहीं है इसमें अभी, तो आपने ऐसे ही इसको करना है। ठीक है।